गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है, वो अनजान है कोई। फिल्म का ये गाना सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, लेकिन जब भी कोई भूतों की बातें करता है तो मन विचलित हो उठता है। आत्माओं और भूतों का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। दिल कहता है ऐसी शक्तियां मौजूद हैं, और दिमाग उनके अस्तित्व को लगातार नकारता रहता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां ऐसी शक्तियों को महसूस किया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं दिल्ली की उन जगहों के बारे में जिनके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूतों, आत्माओं या कोई अदृश्य शक्तियों का निवास है। आज भी इन जगहों पर रात के अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते हैं। दिल्ली कंटोनमेंट। दिल्ली कंटोनमेंट, जिसे कि सामान्यतया दिल्ली कैंट भी कहा जाता है, इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। इसे दिल्ली के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। ये पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला कार से जा रहे लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो यह महिला कार के जितना तेज भागकर पीछा करती है। दिल्ली कंटोनमेंट को उस महिला का घर माना जाता है जिसकी मृत्यु इसी इलाके में एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। बहुत से लोगों ने उसको यहाँ देखे जाने की पुष्टि भी की है। फिरोज शाह कोटला किला। ये किला 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया। ये किला आज खंडहर का रूप ले चुका है। आसपास की लोगों की माने तो हर गुरुवार यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्ती जलती दिखती है। और अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहा है, जिसके चलते किले की पहचान अब भूतों के किले के रूप में होने लगी है। खूनी नदी। रोहिणी। रोहिणी के कम शोरगुल वाले इस इलाके में वैसे कम लोग ही आते हैं। नदी के आसपास कोई नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस नदी में जाता है, ये नदी उसे अपनी रहस्यमयी शक्तियों से लील लेती है। कई लोगों ने इसमें जाने के बाद अपनी जान गंवा दी है, जो बाद में आत्महत्या जैसा लगता है। इसका कारण आज तक लोगों को पता नहीं चल सका है। हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, कारण चाहे जो भी हो, यहाँ नदी किनारे लाशें मिलना एक आम बात हो गई है। यही कारण है कि लोग इसे दिल्ली की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार करते हैं। मलचा महल। मलचा महल मलचा गांव में स्थित है। ये दिल्ली अर्थ स्टेशन के पास बिस्तारी रोड, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली -21 में पड़ता है। ये महल जंगलों से घिरा हुआ, जिसे दिल्ली की चोटी कहते हैं। असल में ये तुगलक काल में शिकार करने की जंगल थी, और अब इसके रहस्यमयी होने की वजह के बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन घने जंगलों से काफी करीब होने के कारण आप यहाँ जितना डरावना महसूस करेंगे उतना शायद और कहीं नहीं। हालांकि इस स्थान पर कोई भी असाधारण दृश्य नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग इस स्थान पर जाते हैं उन्हें अक्सर जगह के आसपास ऊर्जा के एक अदृश्य ढाल की शिकायत होती है। भूली भतियारी का महल। झंडेवालान। ये महल किसी जमाने में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था। इस महल का नाम भूली भतियारी इसकी देखभाल करने वाली महिला के नाम पर पड़ा है। अंधेरा होने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अक्सर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाजें यहाँ माहौल को और डरावना बना देते हैं। संजय वन। वसंत कुंज। संजय वन शहर के बीच में एक घना जंगल है। इस 10 किलोमीटर लंबे जंगल के करीब रहने वालों को ये जगह कई भूतों के रहने की शिकायत करते हैं। जो लोग इस जगह का दौरा करते हैं, किसी के रोने और बच्चों के चिल्लाने की अटकलें सुनने की शिकायत करते हैं। कई अन्य लोगों का कहना है कि उन्होंने पुराने बरगद और पीपल के पेड़ों के चारों तरफ सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला को देखा है। कड़कड़डूमा दिल्ली कोर्ट। कड़कड़डूमा दिल्ली कोर्ट के वकीलों ने अदालत परिसर में असाधारण गतिविधियों की सूचना दी है। एक सफ़ेद छायादार आकृति को यहाँ कुछ लोगों द्वारा देखा गया है, जिसने इस जगह को दिल्ली में एक प्रेतवाधित स्थान का टैग लगा दिया है। करबला कब्रिस्तान। फिल्मी कब्रिस्तान की तरह यहाँ भी साए दिखने और उनकी हरकतों के गवाह है आसपास के लोग। करबला का कब्रिस्तान बी के दत्ता कॉलोनी में स्थित है, जहाँ ताजे दफनाए जाते हैं।
अगर आप इस जगह पर शाम के वक्त जाते हैं तो यहाँ पसरी खामोशी और वातावरण आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। द्वारका के अन्यथा शांतिपूर्ण माहौल में कुछ अस्थिर अनुभव हैं, जो अपनी सुनने में थोड़े डरावने लगते हैं। मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार के बाहर लोगों को अचानक उन सभी पर बेवजह ऊर्जा का एक दलदल सा उमड़ता हुआ महसूस होता है। यात्रियों के सामने एक महिला की असाधारण दृष्टि कहीं से भी दिखाई देती है और फिर काफी तेजी से गायब हो जाती है। यह एक तथ्य है कि इन अनुभवों में से अधिकांश रात के दौरान हुए थे, क्योंकि मान्यता के अनुसार आत्माओं का प्रभाव रात के दौरान ज्यादा होता है। धन्यवाद।